हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपल सूट कुर्ती कटिंग हम कैसे करते हैं तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और अगर आप बिगनर है तो भी आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ये हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है। आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को देखिए, हमने हमारी ये फैब्रिक 2.5 मीटर है, यानी कि हमारी फैब्रिक यहाँ पर 2.25 मीटर है। तो इस तरह से हमने इसे अपनी कुर्ती बहुत ही आराम से लॉन्ग कुर्ती की कटिंग 2.25 मीटर फैब्रिक में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को हमें इस तरह से खोल लेनी है और इसे डबल फोल्ड में करके रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखा है और अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो कुर्ती कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो देखिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लेंथ में किया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए फैब्रिक की जो डिजाइन है वो लंबाई में है। तो इस तरह से तो जो भी आप कुर्ती की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक की जो डिजाइन है उसको भी ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे फैब्रिक की जो डिजाइन है हमारी वो लंबाई में है, यानी कुर्ती की लंबाई में हमारी ये डिजाइन आएगी। तो इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड में करके रख लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती को हम कुर्ती कटिंग के लिए हमने जो फैब्रिक लिया उसे हमें 4 फोल्ड में पहले सेट करनी है। तो यहाँ से हमने 4 फोल्ड में कर लिया है और इसकी देखिए ये हमारी 4 लेयर में है। तो इस तरह से हमने ये 4 लेयर में कुर्ती को हमने यहाँ पे फैब्रिक को कर लिया है और इसकी विड्थ को हमने यहाँ पे 13 इंच पे रखा है, क्योंकि 14 इंच की हम कुर्ती बनाएंगे तो उसकी 4 पार्ट 10 इंच प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा और लेकर हमने यानी कि इसकी विड्थ को 13 इंच पे रख लिया है। और अब देखिए हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो जो भी आपको कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए आप यहाँ मार्क करेंगे। तो मैं कुर्ती की रेडी लेंथ यहाँ पे 48 इंच रखी हूँ और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। यहाँ बॉटम में फोल्ड करने के लिए इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, 1.5 इंच हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगी। और यहाँ पे देखिए लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। आप इसे कम या ज़्यादा भी, यानी कि लेंथ आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने कुर्ती की लेंथ ले लिया है। अब यहाँ पे इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर 7 इंच पे मार्क करूँगी। मैं 40 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ तो 7 इंच मार्क करूँगी। 42 इंच की भी आप बनाएंगे तो 7 इंच मार्क करेंगे। अगर उससे हैवी बनाएंगे तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी 40 इंच की कुर्ती है तो मैं यहाँ शोल्डर को 7 इंच पे रखूँगी और उतना ही हम आर्म होल में भी रखेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल को भी हमने 7 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की हमारी ये मार्किंग हो गई है। तो अब चलिए हम यहाँ से देखिए इस तरह से इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और हमारी जो कमर की लेंथ है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से शोल्डर के पास से इंची टेप को रखते हुए 14 इंच पे मार्क करेंगे, यानी 14 इंच पे अपनी कमर की लेंथ पे। और यहाँ से अपनी हिप की लेंथ लेंगे। तो हिप की लेंथ हमने 21 इंच पे यानी कि 21 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब देखिए ये सभी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। वेस्ट लाइन और हिप लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कमर की लेंथ और हिप की लेंथ को मेजर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, अपनी यहाँ की चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट के जो भी आपकी चेस्ट उसकी 4 पार्ट करनी है। तो मैं ये 40 की बना रही हूँ, यानी 40 इंच की चेस्ट के लिए बना रही हूँ तो इसकी 4 पार्ट करेंगे। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक को हमने 4 लेयर में रखा है तो इसकी हम 4 पार्ट करेंगे। और यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कमर की। तो कमर की भी 4 पार्ट कर लेंगे। तो कमर हमारी 36 इंच है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी। तो यहाँ पे 9 इंच इसकी 4 पार्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अपनी अब हमने हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप की भी हमें 4 पार्ट करनी है। तो यहाँ से देखिए हिप हमारी 42 इंच है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच पे आएगी। तो इस तरह से हिप की 4 पार्ट को हम मार्क कर लेंगे।
तो बस आपको चेस्ट और बस्ट और यहाँ हिप जो भी है उसकी 4 पार्ट करके मार्किंग करनी है। तो बस इतना ही, आपकी कुर्ती जैसे बनाएंगे तो बस उसकी 4 पार्ट कर लेनी है। और यहाँ से 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है, चेस्ट में भी और यहाँ पे कमर पे भी और यहाँ हिप में भी। तो देखिए हमने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन को ऐड कर लिया है। अब सभी लाइन को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो कुर्ती कटिंग जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे चेस्ट, कमर यानी कि वेस्ट और हिप की 4 पार्ट करके आपको यहाँ पे मार्क करनी होगी। जिस भी साइज़ की बनाएंगे आप उसको 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 पार्ट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन को ज्वाइंट कर लेंगे, मार्जिन वाली लाइन को भी इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। तो यहाँ पे हमारी जो चेस्ट की मार्किंग था तो हमने कर लिया और 2 इंच हमने सभी में मार्जिन ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए मार्क करेंगे तो 1 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो बैक आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच मार्क किया है। तो इसकी हम गोलाई कैसे देंगे, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस लाइन को हम मेजर करेंगे, आर्म होल की लाइन को, और इसे हम हाफ कर लेंगे। तो इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। तो हाफ करने के बाद अब देखिए इस तरह से यहाँ पे जो तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अपने आर्म होल में हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से आर्म होल में आप शेप देंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ये इस तरह से शेप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बैक आर्म होल के लिए शेप दे दिया है। इस तरह से 1 इंच पे इसकी गहराई दिया है और यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट को मिलाते हुए बैक आर्म होल में हमने शेप दे दिया है। अब देखिए अब हमने फ्रंट आर्म होल में अपनी शेप देनी है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच मार्क करेंगे। तो इस तरह से अंदर की ओर 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और फिर से इस तरह से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अपनी फ्रंट आर्म होल में शेप देंगे। तो बैक आर्म होल से फ्रंट आर्म होल हमारी 1/2 इंच अंदर की ओर होती है, यानी कि इसमें गहराई होती है। तो इस तरह से जब भी आप कुर्ती की कटिंग करेंगे तो बैक आर्म होल के शेप देने के बाद 1/2 इंच अंदर से फ्रंट में इसकी गहराई देंगे, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल को भी इस तरह से शेप दे दिया है। बैक और फ्रंट दोनों की हमारी इस तरह से शेप हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है आर्म होल में। तो अब देखिए यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, बाद में करेंगे नेक की मार्किंग, कुर्ती के स्टिचिंग के टाइम में करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब ये जो दोनों हमने जो हिप का यहाँ पे हिप की जो हमने यहाँ पे लिया है और जो 2 इंच मार्जिन है, दोनों लाइन को हम नीचे तक स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी हिप लाइन है उसे नीचे तक स्ट्रेट कर लेंगे बॉटम तक। तो यहाँ पे हमने बॉटम तक इसे स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए बॉटम तक ने हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है और जो मार्जिन वाली लाइन है उसे भी हम स्ट्रेट करेंगे। इसे हम डार्क कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्जिन वाले लाइन को भी हमने नीचे तक स्ट्रेट कर लेनी है, यानी कि बॉटम तक स्ट्रेट करनी है। तो इस तरह से आप कुर्ती की यहाँ पे कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो कुर्ती में आपको बस आर्म होल और शोल्डर लेकर अपनी चेस्ट, वेस्ट और हिप की 4 पार्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे बॉटम तक स्ट्रेट कर लिया है और ये हमारी नीचे मार्जिन वाली लाइन है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। बस कुर्ती में आपको इतना ही मार्किंग करनी है, बहुत ही इजी है, आप बहुत ही आसानी से इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ से पहले हम बैक आर्म होल से कटिंग करना शुरू करेंगे। तो अब देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लिया है, यहाँ भी हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। बहुत ही इजीली हमने इस कुर्ती कटिंग किया है, बहुत इजी स्टेप में किया है, आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये हमारी फैब्रिक साइड से बची है उसमें हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से 2.25 मीटर फैब्रिक के हमने लॉन्ग कुर्ती को कट किया है, जो कि बहुत इजीली हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए ये जॉइंट है तो इसे हम कट करके ओपन कर लेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को।
तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट को और इस तरह से फ्रंट पार्ट को दोनों को अलग अलग कर लिया है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बैक पार्ट है। तो इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर लिया है। बहुत ही इजी स्टेप में इसकी हमने कटिंग किया और बहुत ही आसानी से आप भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप कुर्ती कटिंग जरूर करेंगे। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बची हुई फैब्रिक साइड से निकली थी कुर्ती में, उसे हमने 4 फोल्ड करके रखनी है। तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक को 4 लेयर में करके रखनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को हमें बराबर कर लेनी है कट करके। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाल लिया है और यहाँ पे अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव को हमने यहाँ पे 13 इंच पे रेडी करेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है, जो कि हमने स्लीव की बॉटम में फोल्ड करेंगे और हाफ इंच यहाँ पे हमारी जाएगी और 1.5 इंच हम बॉटम में फोल्ड कर लेंगे। तो 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है और ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पे देखिए ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ फोल्डेड साइड की ओर से इस तरह से इंच टेप को स्ट्रेट रखते हुए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे देखिए स्लीव की जो हमने फैब्रिक लिया है, जिसकी विड्थ लिया है, वो हमने 9 इंच पे रखा है, क्योंकि हमने आर्म होल की कटिंग 7 इंच पे किया था और इसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप अपनी आर्म होल में जितनी भी कटिंग करेंगे तो स्लीव में से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेनी होगी। तो इस तरह से हमने 9 इंच लिया है और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए अपने स्लीव में सेप देंगे। तो 7 इंच पे हमने अपनी कुर्ती में आर्म होल लिया था और 2 इंच हमने स्लीव में एक्स्ट्रा लेके इसके 9 इंच पे इसकी विड्थ लेंगे। और यहाँ पे देखिए स्लीव की राउंड यानी कि हमारी जो फ्लिप की बॉटम फिटिंग है वो 6 इंच पे है और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है। 1.5 से 2 इंच पे हमने मार्जिन ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से लाइन को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ जो 2 इंच मार्जिन था वहाँ से हम इस तरह से लाइन को मिला लेंगे, जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से जो मार्जिन वाली लाइन है उसे मार्जिन वाली लाइन में जॉइंट कर लेंगे। देखिए मार्जिन वाली लाइन को हमने इसमें जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स की भी मार्किंग कर लिया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजी स्टेप में आप स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव की भी कटिंग कर लिया है। अब इसे ओपन करते हैं। तो हमने इस तरह से इसे ओपन करेंगे स्लीव को। जैसे कि देखिए हमने स्लीव को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे और जैसे हमने यहाँ पे देखिए कुर्ती को हमने गहराई दिया था आर्म होल में 1/2 इंच का, तो स्लीव में भी हमने फ्रंट में इसकी 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 1/2 इंच की गहराई देंगे, नीचे से 3 इंच को छोड़ते हुए इस तरह से 1/2 इंच को मार्क करेंगे। 1/2 इंच की गहराई देकर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सिर्फ इसकी फ्रंट में गहराई देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है और जैसे हमने इसमें गहराई दिया है तो फ्रंट पार्ट में हमने जो 1/2 इंच की गहराई दिया था कुर्ती में उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो 1/2 इंच की गहराई हमने लगाया था फ्रंट पार्ट में उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग बहुत ही इजी स्टेप में हो गई है। आप इसे बहुत ही इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ही आसानी से कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने कुर्ती को कट कर लिया है। तो बहुत ही इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।